सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, प्रमोशनल लिंक्स वगैरह ऐसा कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज हम आपके साथ बात अपनी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जिस पर हमने बेसिक्स कवर कर दिए थे, उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि किन किन सिनेरियोज में क्या क्या हम कहाँ पर उसको एग्जिट करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, और कुछ एक और एडवांस चीज़ें जो मैंने बुल कॉल स्प्रेड में आज तक सीखी है, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लाइव शेयर करना चाहता हूँ। अब नहीं होगा 1 मिनट का डिले। चल रहे हैं हम सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बुल कॉल स्प्रेड की एक्चुअली में कहानी क्या है। फटाफट से मिनट लगाकर ब्रीफ कर देता हूँ। बुल कॉल स्प्रेड जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक बुलिश स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर हम एक कॉल को खरीदते हैं और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाजार ऊपर है और ऊपर की सिचुएशन है, हम एक कॉल को खरीद करके सिर्फ अपनी पोजीशन को आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच करके हेज कर देते हैं। दूसरा, ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी होती है। डेबिट स्ट्रैटेजी से मतलब है हम इसमें महंगी कॉल को खरीदते हैं और सस्ती कॉल को बेचते हैं। तीसरा ये कि एक ये प्रो वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी होती है। से मतलब है मार्केट में ये स्ट्रैटेजी आमतौर पर तब काम करती है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही होती है। से मतलब है मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसमें जो नेट नेट ऑप्शन का बायर होता है वो कुछ एक पैसे बनाता है। ये बुनियादी चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं, स्पेशली बुल कॉल स्प्रेड का वीडियो देखा है या उससे पहले कि आपने बेसिक्स के अगर वीडियो देखे हैं, तो यहाँ तक आपको बात समझने में कभी कोई परेशानी अभी तक नहीं आई होगी। इन एनी केस अगर आपको दिक्कत हो रही है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने वीडियोस डले हुए हैं वो आप प्लीज एक बार के लिए देख लीजिए। 1 मिनट लगाना ये जरूरी था ये बताने के लिए कि एक्चुअली में बुल कॉल स्प्रेड के पीछे एक्चुअली में व्यू क्या है। जैसा 1 मिनट लगा करके फिर रिआइट्रेट कि मार्केट में व्यू जो है आपका वो बुलिश है। मार्केट में आपको तेजी खेलनी है। तेजी खेलने की सिचुएशन में तेजी आप कॉल से खेलना चाहते हो, पर कॉल से तेजी खेलने के साथ साथ आप अपनी पोजीशन को हेज भी करना चाहते हो। चलिए आइए हम एक डमी पोजीशन छोटी सी बना करके देखते हैं कि मार्केट अभी चलता है 25,000 के आसपास में। ये चलता बाजार है, मैं ये वीडियो चलते बाजार में बना रहा हूँ। मार्केट 25,000 है तो हम एक अगस्त की 25,000 की कॉल को खरीदते हैं और हम एक 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम 2500 की एक कॉल को बेच देंगे। तो हमारा ये बड़ा सा एक बुल कॉल स्प्रेड बन जाता है। ये सीधी सी बात होती है। ऐसे एनालाइज करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। ये इस प्रकार की इसकी फोटोग्राफ बनती है। 25,000 की आप कॉल खरीदते हैं, 2500 की कॉल बेच देते हैं, महंगी खरीदते हैं, सस्ती बेचते हैं, नेट नेट पैसा आपकी जेब से जाता है। ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी बन गई, पैसा आपकी जेब से गया। 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 25 का लॉट है, 2500 का लेना देना होगा। प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, ये प्रॉफिट और ये लॉस। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। बुल कॉल स्प्रेड पर ये डिस्कशन हो गया। इससे ज्यादा बुल कॉल स्प्रेड पर कुछ नहीं है। एक चीज समझने की कि यहाँ पर हमें देखना है कि हम नेट नेट ऑप्शन बायर हैं, हमारी स्ट्रैटेजी डेबिट है और ऑप्शन बायर होता है जो डेबिट स्ट्रैटेजी से बनता है। वहां पर वॉलेटिलिटी प्रो होता है, मतलब यहाँ पर आपको बेनिफिट तब आएगा जब आपकी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये स्ट्रैटेजी आपको तो आमतौर पर ऑप्शन बायर आपको आमतौर पर तब बनना चाहिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही हो। वॉलेटिलिटी को चेक करने के बहुत तरीके हैं। उसके लिए इंडिया पिक्स देख सकते हैं आप, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटीज एंड ऑल सो मेनी थिंग्स आर देयर। उस पर भी कई वीडियोस बने हुए हैं, समय मिले तो देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन पे, जो आज के वीडियो का मेन मुद्दा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज इसका डिस्कशन का टॉपिक है। ये 2 मिनट लगाने इसलिए जरूरी थे, उसका कारण आपको बता देता हूं कि आज का जो आज आपके साथ जो मैं डिटेल्स आपसे शेयर करने वाला हूं, अगर आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई। तो रिक्वेस्ट है कि समय मिले तो पुराने वीडियोस देखिए। अब आपको कुछ और चीजें साथ साथ अब एडवांस के कॉन्सेप्ट चीजें आपको कुछ शेयर करनी शुरू करता हूँ। जैसा मैंने इसके अंदर में कहा कि हम यहाँ पर ऑप्शन को खरीदते हैं और एक ऑप्शन को बेचते हैं। अब आप समझने शुरुआत कीजिए कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। नोट करना शुरू कर दीजिए, ठीक रहेगा। नोट्स बनाइए आप साथ साथ, ठीक समझे तो। निफ्टी है, निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन लगा लिया। 29 अगस्त मंथली एक्सपायरी में मैं चला गया, बाजार 25,000 के आसपास है। मैं ऑप्शन चेन में गया, मैंने 25,000 की कॉल तक पहुंचा और ये मैंने देखा कि ये देखो भैया, ये मेरी 25,000 की कॉल। मैं करके आ रहा था, समझिए कि मैं 25,000 की कॉल को खरीद रहा था और 25,100 की कॉल को मैं बेच रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर ये देखनी है कि जो चीज मैं खरीद रहा हूँ और जो चीज मैं बेच रहा हूँ, वहां से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना शुरू करूंगा। और ऐसे कि 25,000 की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को देखिए कितनी है, 8.85, और 25,100 की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी है, 8.97। सिर्फ यहाँ पर थॉट आपको ये बताने की कोशिश है कि जो चीज आप खरीदें उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी सस्ती हो और जो चीज आप बेचें उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी महंगी हो।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक ऑप्शन का स्प्रेड बना रहे हैं और ये स्प्रेड और बेहतर तरीके से कैसे काम करेगा कि जो आप स्ट्राइक प्राइस खरीदें उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए और जो आप बेचें उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। समझिए, अभी हम 29 अगस्त की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक वर्टिकल स्प्रेड है, यहाँ पर सेम कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट पर काम होता है, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे होती है। ये आज की लर्निंग का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल खरीदें उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बेची हुई स्ट्राइक प्राइस की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी से कम होनी चाहिए। वो आपने देख लिया, यहाँ पर 25,000 को मैं खरीद रहा हूँ, उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 8.85 है और 25,100 की बेच रहा हूँ, उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी उससे ज्यादा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ये तो अभी तक हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अभी हमको स्ट्रैटेजी बनानी है, अभी हम स्ट्रैटेजी बनाने की बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। पहला तो बुनियादी ख्याल रखना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद जब आप ऑप्शन चेन में आएंगे या आप जो भी ऑप्शन चेन या जिस भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर आप ये डेटा रीड करते हैं, वहां पर आपने सबसे पहले ये देखना है मेरे भाई कि ऑप्शन कौन सी खरीद रहे हो और कौन सी बेच रहे हो। जो खरीद रहे हो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है, जो बेच रहे हो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, बार बार बोलना बड़ा शब्द है, मैं उसको आईवी बोल दे रहा हूँ आज के बाद से। जो खरीद रहे हो उसकी आईवी क्या है, जो बेच रहे हो उसकी आईवी क्या है। बस ख्याल रखो कि जो खरीद रहे हो उसकी आईवी सस्ती होनी चाहिए और जो बेच रहे हो उसकी आईवी महंगी होनी चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। जो बायर होता है वो सस्ती चीज खरीदता है, जो सेलर होता है वो महंगी चीज बेचता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अब 10 सेकंड का ब्रेक, फटाफट से। अब आप ब्रेक्स बीच में फटाफट आएंगे क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन आपको रीआइटरेट और बढ़िया से बताते हुए चलनी है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी आपको दी, क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? आप इसका जवाब लिखेंगे आईवी डैश, तो मुझे पता चल जाएगा आप कौन सा सवाल का जवाब दे रहे हैं। आईवी के आगे डैश लिखेंगे यस, या आईवी के आगे डैश डाल के लिखेंगे आप नो। जो भी आप अपने जवाब देंगे वो सारे के सारे जवाब अपने कमेंट्स में देंगे, चैट में नहीं देंगे, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद चैट का एक्सेस मेरे पास ज्यादातर नहीं रहता है, पर कमेंट्स आपके मिल जाएंगे। तो कमेंट्स में मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद जवाब देने की कोशिश करूंगा। सवाल फिर सुन लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी दी कि कौन सी स्ट्राइक खरीदनी है और कौन सी स्ट्राइक बेचनी है, उसका भी एनालिसिस हम आईवी के बेसिस पर करेंगे। क्या आपको ये पहले पता था? हाँ लिखिए, नहीं पता था तो ना लिखिए। आपका समय होता है शुरू अब। 10 सेकंड के बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। फटाफट जवाब दीजिए, तब तक मैं कुछ और काम करके रखता हूं। फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, हम इसको मे बी 5 सेकंड। चलिए आइए, हो गया 10 सेकंड का समय। आपको इन द मीनवाइल जैसे जैसे समय मिलता रहे आप साथ साथ अपने जवाब देते रहिएगा। अब हम चलते हैं और थॉट बिल्डिंग पर और एडवांस चीजें समझने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में और शेयर करता हूं, समझिए बात को। पहले हम समझ करके चलते हैं कि मार्केट ने, आपने मार्केट के चार्ट को रीड किया। आइए चार्ट लगाते हैं और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। चलता बाजार है, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और निफ्टी के चार्ट पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये मार्केट में चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको लगता है कि मार्केट में तेजी है, और तेजी, मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, आपको अननेसेसरी ये कुछ परेशानी ना क्रिएट कर रहे हो। एक आधा कोई फ्रैक्टल एलिगेटर टाइप लगा लेते हैं, उससे हम थोड़ी मार्केट में बात को समझ पाएंगे। उससे हम लाइव बाजार में काम करने का आनंद कुछ और है। इसके हिसाब से देखते हैं तो भैया बड़ी साफ सी बात है कि इस समय बाजार में तेजी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और तेजी के बेसिस के ऊपर आपने अपना एक ट्रेड बनाया हुआ है। कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ट्रेड है। आपने यहाँ का ट्रेड बनाया, आपने बुल कॉल बनाया, आपने 25,000 की कॉल खरीदी, 2500 की कॉल बेच दी। बात करते हैं एग्जिट की। अब एग्जिट की सिचुएशन कब अराइज होगी? सिचुएशन अराइज होगी तब जब आप देखेंगे कि मार्केट में जो आपकी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन थी, जो मार्केट में आपको तेजी लग रही थी कि मार्केट में तो भाई साहब अब तेजी नहीं है, मार्केट में तो गिरावट आ गई। बहरहाल अभी फिलहाल तेजी है, पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम स्ट्रैटेजी से एग्जिट करेंगे। हम एग्जिट के सिनेरियोस पर क्या क्या चीज समझने की कोशिश करेंगे, और प्लीज कंसंट्रेशन से सुनिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड एडवांस कॉन्सेप्ट अब आने वाला है। पहला वाला याद रखिएगा, आईवी का कॉन्सेप्ट पहले नंबर पर, आईवी का एडवांस कॉन्सेप्ट शेयर किया। दूसरा कॉन्सेप्ट अब सुन लीजिए। मार्केट में तेजी थी, आपने बुल कॉल बनाया, 25 को खरीदा, 25,000 को खरीदा, 2500 को बेचा। मार्केट में तेजी आप प्ले करोगे, ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। आप कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट इसमें से आपको दिखेगा, स्क्रीन पर प्रॉफिट आता हुआ। फर्ज कीजिए कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट में अब तेजी नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्टल कटता है और प्राइस तेजी से नीचे की तरफ भागता है। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहली ऑप्शन है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, भाई साहब आप अपनी बुल कॉल को एग्जिट कर दो, ट्रेड को क्लोज कर दो, सारी पोजीशन को खत्म कर दो, ट्रेड से बाहर आ जाओ। सबसे आसान है, सबसे आसान, सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंट्री। और विश्वास करो मेरी बात का, अगर आप ये ऑप्शन की स्ट्रेटजीज में फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हो ना, बिल्कुल फ्रेशर हो, बिगनर हो, आपको ऑप्शंस का काम करने का मन करता है, पर अभी आपके पास बहुत ज्यादा एडवांस स्किल नहीं है, तो अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो तो चुपचाप बिना किसी के साथ फालतू बात करे हुए, बिना फालतू एनालिसिस करे हुए, वो सारी की सारी पोजीशंस को एग्जिट ऑल करके बाहर आ जाओ। फर्स्ट सिचुएशन।
इसके बारे में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये बच्चा भी कर सकता है। अब चलते हैं आगे, अब हम और क्या कर सकते हैं वो समझिए। मार्केट में आपने क्या किया, आप मार्केट में तेजी प्ले कर रहे हो और तेजी प्ले कर रहे हो और तेजी आप प्ले कर रहे हो कॉल से तेजी प्ले कर रहे हो ना, 25,000 को खरीद रहे हो और 2500 को बेच रहे हो। ट्रेंड जब चेंज होगा तो क्या सिचुएशन निकल करके आएगी कि मार्केट में मंदी आ जाएगी, उसी को ट्रेंड चेंज कहोगे ना। अगर बाजार कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर बाजार गलती से नीचे की तरफ निकला तो ही तो आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है ना। अब वो कुछ ना कुछ में क्या क्या ऑप्शन है वो सुन लो। पहली ऑप्शन है ट्रेड को बंद कर दो, सारी ऑप्शन सारी की सारी अपनी पोजीशन से एग्जिट वंस एंड फॉर ऑल, बाहर निकल जाओ। अब थॉट को आगे लेकर के चलो। बाजार में ट्रेंड चेंज का मतलब है कि जो आप तेजी देख रहे थे अब वो बाजार में मंदी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मंदी की सिचुएशन में पहली सिचुएशन में आ जाओ कि पहली सिचुएशन में आपने अपनी सारी पोजीशन को खाली कर दिया और बाजार में आपको मंदी दिख गई। चार्ट साथ लगा लेते हैं कि बाजार में आपको मंदी दिख गई, तो मंदी में आप क्या करते हो। मंदी में बहुत आसान है, आप एक पुट खरीदते हो और एक आउट ऑफ द मनी पुट बेच देते हो, वहां पर आप एक बियर पुट बना लेते हो, ये भी बहुत आसान है। पर अब सवाल खड़ा होता है कि मार्केट में अगर मेरे को मंदी प्ले करनी है तो मेरे पास मंदी प्ले करने के और क्या क्या तरीके हैं वो मेरे को 1 मिनट आपसे समझना है। अब फिर आ गया 10 सेकंड का ब्रेक, और अब आप जवाब दो कि मार्केट में मंदी है और मेरी पोजीशन भाई साहब कॉल की पोजीशन मेरी तेजी से बनी हुई है, मैं क्या क्या करूं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जवाब दो, समझो बात को कि मैंने बुल कॉल बनाया हुआ है, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है, मैंने अपनी पोजीशन, अभी पहली ऑप्शन है कि मैं पोजीशन खाली कर दूं सारी की सारी, कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब मेरे को मंदी की पोजीशन बनानी है, तो मंदी की पोजीशन बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं। पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया, पुट खरीद दो और आउट ऑफ द मनी पुट बेच दो, बियर पुट बना दो। इसके अलावा क्या क्या है वो बताओ। 10 सेकंड का ब्रेक है। ये बात इसलिए बताना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि अगर मैं आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऐसे बता करके नहीं चलूंगा तो जो एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं वो आपको कभी समझ नहीं आएंगे, कभी भी समझ नहीं आएंगे आपको। फटाफट बताओ, मार्केट में मंदी प्ले करनी है, पहली ऑप्शन मैंने दे दी, पुट खरीद करके आगे एक पुट बेच दो, बियर पुट स्प्रेड बना दो। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो। अब आप मेरी बात सुनो, जवाब आपने दे दिया वो बाद में चेक करेंगे। अब आप मेरी बात सुनो, अब आप क्या कर सकते हो। मैं कहता हूं मंदी भाई साहब आप कॉल से भी खेल सकते हो, ठंडे दिमाग से समझो, कॉल को सेल करके मंदी खेल सकते हो। समझो बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक आपकी पोजीशन बनी हुई है, ऑप्शन चेन पे आ जाओ। अभी तक आपकी पोजीशन बनी हुई है डेबिट पोजीशन। डेबिट पोजीशन से मतलब क्या है, 25,000 की आपने कॉल को खरीदा हुआ है और 2500 की कॉल को आपने बेचा हुआ है। अब गलती से बाजार में तेजी नहीं है, बाजार में मंदी है। अब मंदी की पोजीशन फर्ज करो कि आपको कॉल से ही बनानी है। कॉल से क्यों बनानी है उसका रीजन देता हूं। अगर आप ये पोजीशन बंद करोगे फिर पुट से नई पोजीशन बनाओगे तो उसमें आपकी ब्रोकरेज और वो सब चीजें ज्यादा पड़ती हैं। हम यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जो मेरी कॉल की पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है मैं इसमें कुछ ऐसा कर जाऊं कि यही पोजीशन मेरी कॉल की पोजीशन मंदी की बन जाए। हो सकता है, कैसे, 1 मिनट में सामने देखते रहो स्क्रीन पे, अपने आप समझ आ जाएगा। 25,000 की कॉल को खरीदा था, 25,100 की कॉल को बेचा था, डेबिट स्ट्रैटेजी बनाई थी, मतलब क्या किया हुआ था, महंगी खरीदी हुई थी, सस्ती बेची हुई थी। करना क्या है, जो सस्ती बेची हुई है ना यहां से बाहर निकल जाओ, 2500 से बाहर निकल जाओ और जाकर के 24,900 महंगी बेच दो। दोबारा सुनो, 25,000 की कॉल खरीदी थी, 2500 बेची हुई थी, डेबिट बनाया हुआ था। आपने क्या करना है, आपने अपने कॉल के डेबिट को कॉल के क्रेडिट में कन्वर्ट करना है, इतना ही करना है। डेबिट का मतलब होता है, कॉल के डेबिट का मतलब होता है बुल कॉल, मतलब तेजी, और कॉल के क्रेडिट का क्या मतलब होता है, समझो, कॉल के क्रेडिट का क्या मतलब होता है, बियर कॉल। बियर कॉल मतलब मंदी। नहीं समझ आई बात, पुराने वीडियोस को बियर कॉल का वीडियो देखो, डेबिट और क्रेडिट का वीडियो देखो, तुरंत बात समझ आएगी। आप पहले क्या कर रहे हो, आप पहले बुल कॉल बना रहे हो मेरे भाई, आप डेबिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो, 25,000 को खरीद करके 2500 बेच रहे हो। आपको कॉल से ही, कॉल के अंदर ही कुछ ऐसा करना है कि आप अपनी कॉल की पोजीशन को ही डेबिट से क्रेडिट में कन्वर्ट कर दो। बहुत आसान है, आप अपनी बुल कॉल को बियर कॉल में कन्वर्ट कर दो। बुल कॉल बियर कॉल में कैसे कन्वर्ट होगी, आप अपनी डेबिट स्ट्रैटेजी को क्रेडिट में कन्वर्ट कर दो। आपकी डेबिट कैसे क्रेडिट में कैसे कन्वर्ट होगी कि जो आपने सस्ती बेच रखी है उससे बाहर निकल करके महंगी बेच दो। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक बारी में ये कॉन्सेप्ट शायद समझ ना आए, उसके लिए आपको वीडियो 2-4 बार आगे पीछे करके देखना पड़ेगा।
आपने ये कर दिया, आपने मंदी प्ले कर दी मार्केट में। अब आप समझो, यहीं से देख के समझो आपने क्या किया, आपने 24,900 को बेच दिया और अपनी 25,000 की पोजीशन को वहीं खड़े रखने दिया। अब आपने क्या करा, आपने महंगी बेची हुई है और सस्ती आपकी ऑलरेडी खरीदी हुई है, तो अब आपका कॉल की तरफ से क्रेडिट बन गया, और कॉल की तरफ से क्रेडिट को बियर कॉल कहते हैं, और बियर कॉल का सीधा सीधा मतलब होता है बाजार में मंदी। बियर कॉल तब बनाया जाता है जब आपको लगता है कि बाजार या तो यहीं रुकेगा या नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और ये आपको तब करना पड़ेगा जब आप अपनी मार्केट में आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, आपका बुल कॉल पिटेगा, तो आप बुल कॉल से, ये एक्चुअली में क्या करा है हमने, बुल कॉल को बियर कॉल में कन्वर्ट करा है। वापस आता हूं, मार्केट में ट्रेंड चेंज की सिचुएशन में आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ट्रेड से बाहर निकल जाओ, ट्रेडिंग मत करो। दूसरा रास्ता, अपने बुल कॉल को, पोजीशन को बंद कर दो, एक बियर पुट बना लो। वो तो बहुत आसान था ना, कि बियर पुट बना दिया, ऊपर जा रहा है तो बुल कॉल, नीचे जा रहा है तो बियर पुट। तीसरा एडवांस कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली में अभी तक एडवांस, जो पहले वाली सिचुएशन थी उसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा जो एडवांस कॉन्सेप्ट हम दूसरे नंबर का आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे वो ये कि आपने अपने डेबिट के स्प्रेड को क्रेडिट के स्प्रेड में कन्वर्ट कर लिया। मतलब आप जो कॉल से तेजी खेल रहे थे, अब आप वो कॉल से मंदी खेल रहे हो। बताओ, इसके बारे में आपको पहले पता था या नहीं पता था? 10 सेकंड, अभी चलो 1 मिनट के लिए 10 सेकंड का ब्रेक अभी 2 मिनट के बाद लेंगे। पहले आप ये देखो, जो कॉल से आप तेजी खेल रहे थे, अब आप कॉल से मंदी खेल रहे हो। 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 25 का लॉट है, 2500 का लेना देना, और नीचे देख लो प्रॉफिट 1400, लॉस 1100। जो आपका बुल कॉल इस प्रकार की फोटो बन रही थी, वहां पर आपने उसको बियर कॉल में फोटो को रिवर्स कर दिया। आपने, कॉन्सेप्ट वही है, हमेशा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप कॉल से तेजी भी खेल सकते हो, कॉल से मंदी भी खेल सकते हो। कॉल को खरीदोगे तो तेजी है, कॉल को बेचोगे तो मंदी है। इतनी भी बात समझ आ गई तो समझ जाओगे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या किया हमने मेरे भाई, हमने कॉल में डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया, बुल कॉल को बियर कॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके लिए 10 सेकंड का ब्रेक फिर से, और ये बताओ कि आपको इसके बारे में पता था कि आप अपने डेबिट को क्रेडिट में, आप कॉल से तेजी की पोजीशन को कॉल से मंदी की पोजीशन में कितनी सरलता से 1 मिनट के अंदर घुमा करके अपनी पोजीशन मंदी की बना सकते हो और आराम से बैठ सकते हो? इस पर आप जवाब दो। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, फिर आपको आगे लेकर के चलता हूं और एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको और बताता हूं। जवाब दो फटाफट, 10 सेकंड का टाइम लो, तब तक मैं ये खाली कर दूं पोजीशंस, और फिर हम आपके साथ में और एडवांस चीजें मैं शेयर करूंगा। दो यार, फटाफट जवाब दो। ये बीच बीच में मेरे को ना ये आप लोगों से जवाब लेना मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं पूछता नहीं हूँ, आप बताते नहीं हो, मुझे पता नहीं चलता कि आपको क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब इस सवाल का जवाब आप ऐसे देंगे कि डेबिट क्रेडिट के आगे जो हमने किया ना कॉन्सेप्ट, हमने डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया ना, तो आप लिखेंगे इसका जवाब डेबिट क्रेडिट डैश डाल के यस, डेबिट क्रेडिट डैश डाल के नो। कि आपको ये पता था या नहीं पता था वो बताएंगे, तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीजें आप पहले से जान करके आ रहे हैं या ये नई इंफॉर्मेशन आप तक अपलोड हो रही है। बताइए आप मुझे, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट, क्विक 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 जवाब दीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हम आपको ये बता पाए कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या करना है, रीआइट्रेट। पहला, ट्रेंड चेंज हो जाए, क्लोज कर दो पोजीशन। दूसरा, तेजी की जगह मंदी प्ले करनी है तो बियर पुट बना लो। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, बियर पुट नहीं बनाना चाहते, देखिए उसमें क्या होगा, आप 2 पोजीशन अपनी बंद करोगे, फिर 2 पोजीशन नहीं बनाओगे तो भाई साहब आपको आपकी 4 पोजीशन का टैक्स लग जाना है। और यहां पर क्या खेल होगा कि सिर्फ आपको एक पोजीशन से बाहर आना है और दूसरी पोजीशन बना लेनी है, तो आपके टैक्सेस, मार्जिन, सिर खपाई, बहुत चीजों में आपको आराम आएगा। मार्केट में ट्रेंड चेंज हो तो आप अपने डेबिट क्रेडिट को कैसे कर सकते हो, अभी तक हमने आपको ये बताया। चलिए आगे। अभी तक तो हमने आपको बताया कि आपका ट्रेड उल्टा पड़ गया, पर भाई साहब आपका ट्रेड सीधा भी तो पड़ सकता है। क्यों नहीं पड़ सकता आपका सीधा ट्रेड? आपने बुल कॉल लिया, अब आपका बुल कॉल जो आपने 25,000 की खरीदी थी, एक बार हम डमी साथ में बनाएंगे, आपको बहुत और आनंद आएगा। जैसे हमने क्या किया हुआ है, हम 25,000 की कॉल को खरीद रहे हैं। यहाँ पे ये 25,000 की कॉल हम खरीदी और हमने 2500 की मैंने कॉल बेच दी। ठीक है जी, हमारा इनिशियली बुल कॉल बना हुआ है, हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। आप एक बार के लिए इसको देखें, ये बुल कॉल है, ये 100 पॉइंट का यहाँ पर स्प्रेड है, ये सारी चीजें ठीक है। ये बुल कॉल हमने आपके साथ में शेयर किया है, इसको देखें 1 मिनट के लिए जरा। ये बुल कॉल आपके सामने 25,000 की हमने कॉल को खरीदा हुआ है, 2500 की कॉल को हमने सामने में
बेचा हुआ है। ये हमको ये चीज सामने बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब ट्रेड आपकी दिशा में चल गया, 25,000 की कॉल, बाजार 25,000 से चल करके 2500 पहुंच गया, तो उस सिचुएशन में आप स्क्रीन पर क्या देखेंगे कि आपको प्रॉफिट आएगा। अब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब आप उस प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, आप उस प्रॉफिट को बुक कर लें, क्लोज कर दें, क्या करें क्या ना करें, उस पर हम आपके साथ अपने और थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट दिखे ना, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट आपके कैपिटल डिप्लॉय के हिसाब से सामने है, तो आप अपने ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। पहला काम आप ये कर सकते हैं, आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। पहली चीज प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बात खत्म होती है, आपका ये काम हो गया। पर क्या आप इसमें संतोष होगा कि बाजार आपने 25,000 खरीदी, 2500 बेची, तो और आपको 100 पॉइंट बाजार चला, 100 पॉइंट के पीछे 500-700 हजार रुपए फर्क लेते हैं आपको मिल गया और उसमें आपने संतोष कर लिया। क्या इतना ही है बुल कॉल स्प्रेड में? मेरी समझ कहती है नहीं। क्या हमारे पास इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? मेरी समझ कहती है हाँ। और वो क्या है, हम उसके ऊपर आपसे अपने थॉट्स अब थोड़े बहुत और शेयर करते हैं। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो आप 1 मिनट के लिए देखिए। एक चीज और आपको बताता हूं, आप इसमें क्या करें, आपने 25,000 की एक कॉल खरीदी है, 2500 की आपने कॉल बेची है। फर्ज कर लीजिए कि बाजार 100 पॉइंट चल करके 2500 को क्रॉस कर लेता है और आगे निकलता है, 100 पॉइंट हो जाता है और आपको मार्केट में अच्छी वाली सामने से तेजी नजर आती है, आपको लगता है बाजार में तेजी है, तो आप एक ऑप्शन ये कर सकते हैं कि यहां पर आप 25,200 की एक कॉल और खरीद सकते हैं। 100 पॉइंट और आगे की आप एक कॉल खरीद सकते हैं, तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरह बन जाएगी। एक आपने कॉल खरीदी, बीच में कॉल बेची, ऊपर आकर के आपने एक और कॉल खरीद ली, तो उस सिचुएशन में आपका कुछ स्प्रेड इस प्रकार का बनेगा। ये एक और एडिशनल इस प्रकार का आपका एक स्प्रेड बन जाएगा कि आपने एक एडिशनल कॉल ऊपर की तरफ से खरीद ली। एक आप स्प्रेड ऑलरेडी बनाए बैठे थे। स्प्रेड क्या कर रहा था, आपके ऊपर के प्रॉफिट के पोटेंशियल को ना लॉक लगा करके बैठा था रिस्क को कैप करने के लिए। आपको लगा बाजार में तेजी है और अच्छी तेजी है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट वार्ट सब आपको कह रहा है भाई बाजार में तेजी है, बाजार में गिरावट नहीं है, तो उसमें आपने क्या करा, आपने बाजार 2500 को क्रॉस, जब आपकी जो बेची हुई कॉल को क्रॉस कर गया ना, बाजार 25-50 पॉइंट ऊपर चला गया, 25,150 के आसपास आ गया, आपको आपकी इनिशियल प्रॉफिट पोजीशन में प्रॉफिट दिखा, तो आपके पास एक रास्ता और है कि आप एक और आउट ऑफ द मनी कॉल को खरीद करके ऐसी आप एक और पोजीशन बना सकते हैं। इसमें एक ऊपर जो आप कॉल खरीदेंगे वो कॉल आपकी नेकेड जरूर होगी, पर नीचे वाली पोजीशन आपकी ऑलरेडी हेज्ड है, तो यहां से ये बेनिफिट होगा कि आपका जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है, ऊपर कॉल की एक नेकेड कॉल को खरीदते के साथ ही वो प्रॉफिट का पोटेंशियल आपको ऊपर की तरफ में अनलिमिटेड खुल जाएगा। ये एक ऑप्शन सामने हो सकती है। चलिए इस पर हम 1 मिनट के लिए, ये और बात हुई कि बाजार में तेजी को प्ले करने के लिए और आप क्या कर सकते थे, आप एक और ऊपर की आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद सकते थे। और आगे चलते हैं, अब आपने और ऊपर की कॉल खरीदी, 25,200 की आपने कॉल खरीदी, पर बाय चांस क्या हुआ, बड़ी तसल्ली से बात को समझिए कि बाय चांस वहां पर क्या हुआ कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाकर के मार्केट ने रिवर्सल के साइन दिखाने शुरू कर दिए और अब बाजार ऊपर नहीं, अब बाजार नीचे है, तो मतलब बाजार में अब आपको मंदी प्ले करनी है। बड़ी तसल्ली से आप 1 मिनट के लिए बात सुनिएगा, बाजार में अब आपको एक मंदी प्ले करनी है, तो अब बाजार अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, तो ट्रेंड रिवर्स की सिचुएशन में सबसे पहला काम हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज है, सारी की सारी पोजीशंस को खाली करके ट्रेड से बाहर निकल जाओ। प्रॉफिट मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्रेंड चेंज है, पोजीशन सारी की सारी खाली कर दो, किसी की कुछ बात मत सुनो। पर आपको लगता है नहीं कि अब आपको इसी के साथ में ही ट्रेंड चेंज है, तो कोई बात नहीं ना, अभी तक आप लॉन्ग थे, अब आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, अब आपको मंदी खेलनी है बाजार में। मंदी खेलने का बहुत आसान तरीका है, सारी की सारी पोजीशन करके बियर पुट बना दो, जो अभी हमने पहले बात करी। और बियर पुट नहीं बनाना चाहते हो, कॉल के साथ ही मंदी करनी है, बहुत आसान है। जो कॉल के साथ में मंदी करनी है, वहां पर जो आपने ऊपर की एक कॉल जो खरीदी है ना, कुछ मत करो, इसके साथ में जाकर के वही सेम सिचुएशन, ये देखिएगा 24,900 की एक कॉल बेच दो, इन द मनी कॉल को एक बेच दो, महंगी कॉल बेच दो, ये आपके सिचुएशन बन जाएगी। अब आप ये देखो, हुआ वो पहले हमने जो कर रहे थे वो हम सिंगल के साथ कर रहे थे, अब हम डबल के साथ कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप शायद बात समझ गए। इनको जो बेची हुई है उनका टोटल कर लो, खरीदी हुई का टोटल कर लो, एक बार फोटो देख लो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो पोजीशन बनेगी एक बेरिश पोजीशन बनेगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इमीडिएटली आपने अपनी पोजीशन को वापस एक हैज कर दिया और 5,000 का लेना देना, मतलब 200 पॉइंट के स्प्रेड पर आपने अपना काम खत्म कर दिया। कि मार्केट में अगर मार्केट आपको धोखा देने की, पैनिक करने की, ट्रेंड चेंज करने का अगर एक बार को थोड़ा सा कोशिश भी करेगा ना, अगर कोशिश करेगा ना, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। घबराहट हो रही है, सारी पोजीशन खाली कर दो,
पोजीशन खाली करने के बाद मंदी खेलनी है, पोजीशन खाली करके नई नीचे बियर पुट बना दो। और अगर बियर पुट नहीं बनाना, कॉल में ही कुछ करना है, तो कॉल में बहुत आसान है सर, डेबिट को क्रेडिट बना दो। ये हमने कुछ नहीं किया, ये हमने डेबिट को क्रेडिट एक अगले लेवल पर आपको करके दिखा दिया, जिसमें आपने इनिशियली ये किया था, आपने एक ओपन पोजीशन ऊपर की तरफ बनाई थी, जिसमें आपने आपकी 2 खरीदी हुई कॉल्स हो जाती हैं, 1 बेची हुई कॉल रहती है, और ऊपर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड रह जाता है और नीचे आपका कैप लगा रहता है। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। 10 सेकंड का ब्रेक। और बताइए, क्या आपको इसके बारे में पहले कुछ अंदाजा था, विचार था, क्या आप ऐसा करते रहे हैं? क्या बुल कॉल स्प्रेड जो बड़ी बुनियादी एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, लोग जिस पर तवज्जो नहीं देते, क्या आपको इस चीज का अंदाजा था कि इसके साथ भी इतना सब कुछ किया जा सकता है? इस पर आप यस नो लिखिए, और जवाब आप अपना ऐसे लिखिए कि अवेयर यस या अवेयर नो करके जवाब लिख दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन से सवाल का जवाब दे रहे हैं। 10 सेकंड का ब्रेक है। 10 सेकंड के बाद हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और आपको कुछ और एडवांस चीज बताने की कोशिश करेंगे जो हमें बुल कॉल स्प्रेड के बारे में आज तक पता चली है। चलिए लीजिए अपना 10 सेकंड का समय और शुरू कर रहे हैं फटाफट और आगे एडवांस के साथ में। एक बार को मुझे ना, मैं इसको तब तक खाली कर ले रहा हूं। अभी हम इनिशियली अपने बुल कॉल पर आ गए, 25,000 बेची है, 2500 खरीदी हुई है। चलिए आइए, 10 सेकंड हो गए और आगे फटाफट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कंक्लूड करते हैं बातचीत को, ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। बाजार में क्या हुआ, आपने 25,000 खरीदी, यहीं आ जाइए, यहाँ चार्ट में तो खैर कंसोलिडेशन चल रहा है, चलते बाजार में, ये आपका चार्ट है चलता। 25,000 खरीदी, 2500 बेची, ठीक है। बाजार 100 पॉइंट चल गया, 2500 आ गया। अब आपके मन में लालच है कि यार मेरे को थोड़ा सा तो प्रॉफिट आ रहा है, मैं और प्रॉफिट को कैसे कैप्चर करूं, मैं और क्या करूं, क्या ना करूं, आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। पहला थॉट ये था कि 25,200 खरीद लो, जो हमने आपको पीछे करके दिखा दिया, पर वहां पर आपका दिमाग कहता है यार अगर आप 25,200 खरीदते हो ना, तो वहां पर आपकी एक नेकेड पोजीशन खड़ी हो जाती है कॉल में। यार नेकेड पोजीशन से आपको डर लगता है, क्योंकि आपकी कैपिटल थोड़ी या ज्यादा, पर नेकेड से डर लगता है। तो क्या कुछ ऐसा है कि आप और बेहतर कुछ कर सकते हो? तो मेरी समझ कहती है वो क्या है, वो और अल्टीमेट एक चीज है, वो आपको बता रहा हूं। और ये मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर कि आपने जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपने वो पहले चांसेस है नहीं सुना होगा। और ठीक समझें तो प्लीज इसके ऊपर कमेंट आप जरूर बताइएगा, जो मैं इंफॉर्मेशन और आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो इसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। अब आप 2 मिनट के लिए मेरी बात अब आप और सुनिए। 25,000 खरीदी, 2500 बेची, बाजार आपका 2500 क्रॉस कर गया, 150 क्रॉस कर गया और आगे बढ़ गया। आपकी स्क्रीन पर आपको प्रॉफिट है, पर आपको दिख रहा है कि बाजार ऊपर बढ़ रहा है, पर आपकी पोजीशन ऑलरेडी हेज्ड है। हेज पोजीशन में 500-700 हजार रुपए से आपको ज्यादा का लॉस, मतलब इससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं वो ये देखिए, समझिए। आप 25,000 की कॉल को जो खरीदे बैठे हो ना, जो कॉल आपने खरीदी हुई है, इसका डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ बढ़ेगी। तो अब आप क्या करो, जो 2500 आपने बेच रखी है ना, इस 2500 बेचे हुए से बाहर आ जाओ और 25,200 बेच दो। ये देखो होगा क्या, आपके 100 पॉइंट का स्प्रेड जो होगा, अब वो 200 पॉइंट का स्प्रेड हो जाएगा। आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि जो आपका कैप 2500 पर ही आपका कैप लगा हुआ था, आपने उस कैप को उठा करके 25,200 कर दिया। क्यों कर दिया आपने ऐसा? क्योंकि आपको लग रहा था कि बाजार में तेजी है। उस तेजी को कैप्चर करने के लिए आपने अपने स्प्रेड को वाइड कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोगों को नहीं पता उसके बारे में। इसके पीछे का थॉट समझिए, इसके पीछे का अल्टीमेट थॉट ये है कि जो 25,000 की कॉल आपने खरीदी है, जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ भागेगा ना, ये आपकी 25,000 खरीदी हुई कॉल का डेल्टा बढ़ेगा और ये फ्यूचर की तरह से काम करना शुरू कर देगी। प्रॉफिट की लेग को, आपको जो प्रॉफिट मिलता है ना बुल कॉल में, वो प्रॉफिट आपको आपकी खरीदी हुई कॉल से मिलता है। जो बेची हुई कॉल होती है वो हमेशा हेज होता है। तो जो खरीदी हुई कॉल है उसको इंटैक्ट रखिए, बेची हुई कॉल से आप अपने हेज को आगे आगे बढ़ाते जाइए। इसको लेग शिफ्टिंग कहते हैं हम लोग। बाजार भगवान की दया से आज आपका दिन है, बाजार 200 को क्रॉस कर गया, 225 को क्रॉस कर गया। आप 200 से बाहर आ जाइए और चुपचाप शांति से 25,300 बेच दीजिए। आपका स्प्रेड बन गया 300 पॉइंट का, 7,500 का। आपका 25,000 की कॉल वहीं इंटैक्ट खड़ी है, फोटो आपकी वैसे ही है। आपका प्रॉफिट पोटेंशियल, लॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पर एज मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा तो विश्वास जानिए कि जो आपकी 25,000 खरीदी हुई कॉल होगी वो सब्सटेंशियली इंक्रीज करेगी, और जो बेची हुई कॉल होगी वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी।
इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पहले पता था या नहीं पता था? आप लीजिए 10 सेकंड का समय और मुझे फटाफट बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, पुराना है, जानते थे नहीं जानते थे, और जानते थे तो ट्रेड करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में आप 1 मिनट के लिए मुझको बताइए। ये थॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर, 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं और मैं देखता हूँ कि बुल कॉल में और मैं आपको और एडवांस क्या बता सकता हूँ। आप तब तक फटाफट अपना जवाब मुझे लिख करके दीजिए, फिर मैं देखता हूँ 1 मिनट के लिए कुछ और एडवांस में आपके थॉट्स को आगे ले जा सकता हूँ या क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। चलिए फटाफट आइए स्क्रीन के ऊपर और मैं बताता हूँ। देखिए अभी तक मैं 1 मिनट रीआइट्रेट कर देता हूँ, तो मुझे रीआइट्रेशन में ये बेनिफिट हो जाएगा कि मुझे खुद याद आ जाएगा कि मैंने कोई चीज गलती से छोड़ी तो नहीं है। पहला डेबिट स्ट्रेटजी है, प्रो वॉलेटिलिटी है, कॉल से तेजी खेलनी है, सीधे सीधे इसके कॉन्सेप्ट ये हैं। अगला इंपॉर्टेंट, जो कॉल खरीदो और जो कॉल बेचो उनके आईवीज को देखो, जो खरीदी हो उसकी आईवी कम होनी चाहिए और जो बेची हो उसकी आईवी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, मार्केट में अगर ट्रेंड चेंज हो जाए तो ट्रेंड चेंज की सिचुएशन में क्या कर सकते हो? पहला, ट्रेड से बाहर आ जाओ, मंदी खेलने के लिए बियर पुट बना लो। तीसरा, कॉल से ही मंदी खेलनी हो तो कॉल के डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट कर दो, से मतलब है जो बेची हुई है उससे बाहर आ जाओ और ऊपर जाकर के महंगी बेच दो। महंगी सस्ती के कॉन्सेप्ट से समझोगे बात समझ आ जाएगी, और महंगी सस्ती के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डेबिट और क्रेडिट वाले वीडियो को प्लीज एक बार देख लेना। एग्जिट की सिचुएशंस हो गई, अब बाजार आपकी दिशा में चला तो क्या करोगे? बाजार आपकी दिशा में चलेगा, 25,000 की खरीदी, 2500 बेची, बाजार तेजी से आगे बढ़ा, 25,200 खरीद लो और 25,200 खरीद करके आराम से 25,200 खरीदने के बाद आपको कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी 2 कॉल खरीदी हुई खड़ी हो जाएंगी और बेची हुई 1 रहेगी, तो वहां पर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड खड़ा हो जाएगा। बाजार तेजी से आगे भागेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। पर अगर आपको नेकेड कॉल खरीदने में डर लगता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? वहां पर आप अपने स्प्रेड को ना बढ़ा सकते हो। जैसे 25,000 को खरीद करके 2500 को बेचा है, तो जब आपका बाजार 2500, 125, 150 को क्रॉस करे तो 100 से बाहर निकल जाओ, 200 बेच दो, फिर थोड़ी देर के बाद बाजार और आगे भागे तो 300 बेच दो, और इस प्रकार अपने स्प्रेड को वाइड करते हुए अपने प्रॉफिट को कैप्चर करो। यार बुल कॉल स्प्रेड पे मेरी समझ कहती है और एडिशनल थॉट्स मेरे पास नहीं आ रहे। अब फटाफट से यार 1-2 चीजें छोटी मोटी रिक्वेस्ट है, कंटेंट आपको कैसा लगा नहीं लगा प्लीज ठीक समझें, तो इसके ऊपर आप अपने विचार हमें जरूर शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें, कंटेंट को लाइक करें और साथ साथ ठीक समझें तो इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।